हाय गाइस, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर आरके सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार सीरीज फिल को यूज लिया जाता है। सबसे पहले हमें जाना होगा एडिटिंग के अंदर, इस फिल ऑप्शन के अंदर। फिल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मिलेगा आपको फिल सीरीज। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डाउन, राइट, अप, लेफ्ट किस प्रकार हम फिल कर सकते हैं। अभी आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि सीरीज फिल किस प्रकार फिल की जाती है। इससे पहले अपन देख लेते हैं एक्रॉस वर्कशीट। अभी देखो, ये जो वर्ड है यहाँ पर, जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको अभी डिसेबल दिख रहा है, बट ये किस प्रकार वर्क करता है इसको अपन अभी देखते हैं। ये क्या करता है, आपके पास में किसी सीट के ऊपर जो डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा को आप डुप्लीकेट बना के किसी दूसरी सीट के ऊपर लेके जा सकते हो। अभी मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, इतना था। अब मैं चाहता हूं कि इतने से डेटा को इस सीट में से सीट नंबर 2, 3, 4 में लेके जाना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों सीटों को सेलेक्ट करना होगा। तो अभी मैं शिफ्ट बटन के साथ में जैसे ही 4 वाली सीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कंप्लीटली मेरी सीट सेलेक्ट हो गई। यहां पर अब मुझे जाना है फिल सीरीज के अंदर, एक्रॉस वर्कशीट पे। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, अपने पास में फिल एक्रॉस वर्कशीट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर दिखाई देगा। अभी यहां पर क्या क्या ऑप्शन है, यहां पर 3 ऑप्शन है फिल के: ऑल, कंटेंट्स और फॉर्मेट्स। सबसे पहले देखते हैं अपन यहां पर कि ऑल को कैसे यूज लेते हैं। ऑल का मतलब है कि कंप्लीटली यहां पर जो डेटा लिया है वो विथ फॉर्मेटिंग कंटेंट के साथ में आपका डेटा है वहां पर फिल हो जाएगा, अदर जितनी भी जो सीट आपने सेलेक्ट कर रखी है। अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो केवल इस सीट का जो कनेक्ट सेलेक्टेड कंटेंट है वही वहां दूसरी सीट में फिल होगा। अगर आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करोगे तो केवल इस सीट की सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग ही दूसरी सीट्स पे कॉपी होगी। तो फिलहाल मैं ऑल पे बटन पे क्लिक कर रहा हूं और यहां पर ओके कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप इन सीट नंबर 2 में देख सकते हो आपके पास में जो डेटा है वो यहां पर आ गया। देखिए, जो डेटा आपने कॉपी किया था, जो डेटा आपने सेलेक्ट किया था, सीट नंबर 3 पे भी आ गया वही डेटा, इसको भी आप देख सकते हो। ऐसे ही डेटा आपका यहां पर सीट नंबर 4 पे भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये डेटा, केवल जो सिलेक्टेड डेटा है वो फॉर्मेटिंग या कंटेंट अपन ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास में ये जो सीट है, इस सीट का मैं वापस डेटा जो है वो यहां से मैं क्लियर कर देता हूं। इस सीट का भी मैं डेटा यहां से क्लियर कर देता हूं। इस सीट का भी डेटा मैं वापस यहां से क्लियर कर देता हूं। तीनों सीट अपनी खाली हो गई। अपन चाहते हैं कि यहां से इस सीट को सेलेक्ट कर लें और इसकी केवल फॉर्मेटिंग दूसरी सीट्स में कॉपी करें। तो इसके लिए वही अपने पास में तरीका है, यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना होगा यहां से एक्रॉस वर्कशीट में, और यहां से केवल फॉर्मेट पे जाओगे, कंटेंट पे जाओगे तो केवल कंटेंट कॉपी होगा। मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूं। यहां आप आके देख लीजिए, सभी जो सीट है उनमें अपनी सीट की फॉर्मेटिंग, जो फर्स्ट सीट थी उसकी फॉर्मेटिंग यहां पर कॉपी हो गई। तो ये था अपने पास में एक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर सीरीज फिल को। तो फिल सीरीज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में यहां पर एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में क्या क्या ऑप्शन है इनको देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहां पर सीरीज इन रोज और कॉलम, यानी आप जो डेटा यहां सीरीज में फिल करोगे वो रो में करना चाहते हो या कॉलम में करना चाहते हो। तो इसके लिए अपन यहां पर सबसे पहले कुछ डेटा लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें एक डेटा लिख लिया, थोड़ी सी साइज बढ़ा लेता हूं मैं। यहां पर एक डेटा लिख रहा हूं 1,
और 1 लिखने के बाद में मैं जाता हूं यहां पर फिल सीरीज में। डेटा मुझे कॉलम में फिल करना है नीचे तक। लीनियर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, कितने बढ़ेंगे यहां पर वो स्टेप वैल्यू। मैं हर बार एक वैल्यू स्टेप कर रहा हूं इसके अंदर, यानी यहां पर अगर 1 है तो दूसरे सेल के अंदर में 2 लिखूंगा, तीसरे सेल के अंदर 3 लिखूंगा, तो हर बार एक वैल्यू यहां पर स्टेप वैल्यू होगी। लास्ट वैल्यू कितनी होगी स्टॉप वैल्यू, मान लो मेरे पास में यहां पर वैल्यू है, मैंने 20 लिखा, तो जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा मेरे पास में इस सेल के अंदर यानी इस कॉलम में 20 तक की जो सीरीज है वो फिल होगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन यहां पर, वापस में 1 लिख रहा हूं और 1 लिखने के बाद में इस सीरीज पे जा रहा हूं, कॉलम में मुझे फिल करना है और अब की बार मैं वैल्यू स्टेप कर रहा हूं यहां पर 2। तो आप देखिए यहां पर 2 स्टेप हो गई, तो पहली वाली वैल्यू में 2 ऐड होगा तो कितनी होगी यहां पर 3, और 3 में 2 ऐड होगा तो 5, 5 में 2 ऐड होगा तो 7, इस प्रकार वैल्यू चलेगी। लास्ट वैल्यू मान लो मैं यहां पर 27 लेना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरे पास में वैल्यू यहां पर 27 तक आ गई। तो इस प्रकार कितनी भी आप वैल्यू सीरीज में फिल कर सकते हो। तो ये तो हो गया अपना लीनियर का काम। अब इसमें मैं लिखता हूं, मान लो मैंने यहां पर लिखा 2 और यहां पर फिल में गया और सीरीज में जाके कॉलम में मुझे फिल करना है और मैं चाहता हूं ग्रोथ। अब ग्रोथ में देखिए यहां पर ग्रोथ की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो यहां कुछ भी नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रोथ मल्टीप्लाई करता है। तो मैं मान लो यहां पर 2 करता हूं, तो अब ये 2 को मल्टीप्लाई करके 4 लाएगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 लाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। इस प्रकार वैल्यू चलती रहेगी। मान लो मुझे यहां पर वैल्यू चाहिए 1100, ओके बटन पे क्लिक किया, आपके पास में वैल्यूज आ गई, मल्टीप्लाई होती जा रही है हर बार 2 से वैल्यू, और लास्ट में आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1024। सर 1024 वैल्यू क्यों आई? हमने तो 1100 इनपुट की थी वहां पर। क्योंकि आप 1024 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू 1100 से अबव चली जाएगी। इस प्रकार आपकी वैल्यू यहाँ पर 1024 मिलेगी। तो ग्रोथ जो है इस प्रकार वर्क करता है। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, डेट की। तो डेट किस प्रकार काम करता है? डेट को देखने के लिए अपने पहले एक डेट टाइप करनी होगी। मान लो मैंने यहां पर एक डेट टाइप की 19 और 2023। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूं कंप्लीटली। ये डेट मैंने टाइप कर दी यहां पर। अब इस जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर मैं पूरे मंथ की डेट फिल करना चाहता हूं। तो मंथ की डेट फिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहां पे जाना है और यहां से सीरीज में जाना है, सीरीज से आपको कॉलम में, और यहां पर डेट आ, डेट के अंदर आपको डे फिल करना है कि वीक डे फिल करना है या मंथ या ईयर। सबसे पहले हम डे को देखते हैं। हर बार एक वैल्यू स्टेप करेंगे कि एक बार यहां पर 1 डेट आई तो फिर 2 आनी चाहिए। सर आप स्टेप जो वैल्यू है वो कितनी करना चाहते हो? मान लो मैं यहां पर करना चाहता हूं 30/9/2023, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो पूरे कॉलम में मेरे पास में डेट आ गई यहां पर 30/9 तक। अब मैं चाहता हूं यहां पर कि जो डेट अपनी फिल हुई है वो डेट स्टेप जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, सॉरी स्टेप वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां से वापस में जाता हूं और स्टेप वैल्यू 2 करता हूं। वही जो डेट है वो यहां पर मैं वापस इनपुट कर देता हूं और कॉलम में फिल करता हूं। पहली डेट में 2 डेट ऐड हो गई तो 3 आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 7 आ गई। इस प्रकार अपनी डेट यहां पर फिल हो गई। नेक्स्ट है अपने पास में यहीं पर सीरीज में
कि आप वीकडे फिल करना चाहते हो। सर वीकडे क्या होते हैं? मंडे से लेके फ्राइडे तक। सैटरडे और संडे की डेट यहां पर फिल नहीं होगी। तो यहां से मैं वापस फिल कर रहा हूं। जो भी डेट आप फिल करना चाहते हो वो डेट फिल कर दीजिए, ओके कर दीजिए कॉलम के अंदर। एक के बाद में देखो कितनी डेट आ रही है, 2 और 3 नहीं आ रही है, फिर 4 आ रही है सीधी। इसी प्रकार यहां पर देखो 8 के बाद में 9 और 10 नहीं आ रही है। तो ये सैटरडे और संडे की डेट्स हैं जो यहां पर शो नहीं हो रही है। आप कैलेंडर ओपन करके भी यहां पर देख सकते हो। 2 और 3 का देखो, यहां पर 2 का सैटरडे और 3 का यहां पर संडे है, इसके बाद में 4 है। इसी प्रकार यहां पर देखिए आप 9 और 10 का वापस सैटरडे संडे आ गया, फिर 11 आ गई। तो इस प्रकार अपनी डेट यहां पर फिल हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मान लो मैं यहां तक सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार, और सेलेक्ट करके भी आप यहां से डेट को फिल कर सकते हो। तो अभी मैं स्टॉप डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर लिया एरिया, तो सेलेक्ट करके भी आप फिल कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि मंथ फिल करना, तो पहला मंथ है यहाँ पर 1/9, फिर 1/10 आ जाएगा, फिर इसी प्रकार 1/11 आ जाएगा। तो यहाँ पर मंथ हम चेंज करेंगे और मंथ में एक वैल्यू स्टेप करेंगे। जैसे स्टेप किया तो यहाँ पर देखो कंप्लीटली डेट की जगह बजाय मंथ चेंज हो रहा है हर बार। नेक्स्ट आप ईयर चेंज करना चाहते हो, तो ईयर चेंज करने के लिए भी आप इसमें जा सकते हो, यहाँ पर सीरीज पे, और ईयर पे क्लिक कर दो और यहां से आप ओके कर दो, तो ईयर फिल हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से डेट को भी फिल कर सकते हैं, ईयर को भी फिल कर सकते हैं, मंथ को भी फिल कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन अपने पास में यहां पर बचा हुआ है, वो ऑप्शन है, जैसे मान लो मेरे पास में यहां पर 2 है और यहां पर वैल्यू है 50। इनके बीच में मैं कोई एक ऐसी वैल्यू लिखना चाहता हूं कि फर्स्ट वैल्यू 2 है और लास्ट वैल्यू यहां पर 50 है। इनके बीच की जो वैल्यूज है उनको बराबर डिवाइड करना चाहता हूं, तो इसके लिए भी हम फिल कर सकते हैं। यहां से सीरीज में जाएंगे और सीरीज के अंदर यहां पर ट्रेंड है, जैसे मैं ट्रेंड पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो हर बार वैल्यू ऐड होकर यहाँ पर लास्ट वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। तो आप बीच में जितने भी वैल्यूज हैं उनको बराबर डिवाइड करना चाहते हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।